आज हम स्वादिष्ट और दानेदार सूजी के लड्डू बनाएंगे। ये इतने नरम बने हैं अंदर से, जो खाते ही मुंह में घुल जाएंगे। और इसे बनाना भी बहुत आसान है। इसके लिए हमने कोई चाशनी नहीं बनाई है। हमने बहुत सिंपल तरीके से सूजी के लड्डू बनाए हैं। तो चलिए हम बनाते हैं। इसके लिए हमने 500 ग्राम के करीब सूजी को छान लिया है, यानी कि 3 कप के करीब। अब हमने बादाम, काजू, पिस्ता को छोटा छोटा कर कर काट लिया है। छोटी इलायची पीस ली है और किशमिश के हमने कुछ किशमिश भी ली है। अब हम चीनी लेंगे। चीनी हम आधी लेंगे, यानी कि 250 ग्राम के करीब, यानी कि 1.5 कप के करीब। चीनी हम अपने स्वाद के अनुसार थोड़ी कम ज़्यादा कर सकते हैं, ज़्यादा कम भी नहीं करेंगे, थोड़ी कम कर सकते हैं। और इस चीनी को हम दरदरा पीसेंगे, पूरा पाउडर नहीं करेंगे, तभी ये दानेदार बनेगी। यदि हम थोड़ा मोटा पीसेंगे। हमने मिल्क मेड लिया है और उसी पर हम 2-3 चम्मच दूध भी डाल देंगे और आधा कप के करीब घी लिया है। अब हम गैस के पास आ जाते हैं। घी डाला है और इस पर हम काजू, बादाम, पिस्ता डाल देंगे और इसे भूनेंगे। किशमिश को हम नहीं भूनेंगे। अब इसे हम निकाल लेंगे और ये अच्छे से भुनी गई है। अब इसी कढ़ाई पर हम सूजी डाल देंगे। पहले हमने कढ़ाई को अच्छे से हाई फ्लेम में गर्म किया है और जब हमने सूजी डाली है तो फ्लेम को एकदम स्लो में कर लिया है, यानी कि हम सूजी को एकदम स्लो फ्लेम में भूनेंगे, तभी सूजी अच्छे से पकती है, अच्छे से भुनी जाती है। जब सूजी आधी पकी जाए, आधी भुनी जाए, तब हम घी डालेंगे और घी डालकर इसे हम अच्छे से मिलाएंगे, अच्छे से भुनेंगे। इस सूजी को भूनने में कम से कम 25 से 30 मिनट लगा है, क्योंकि हमने पूरी सूजी को स्लो फ्लेम में भूना है। इस तरह से इसे अच्छे से भूनेंगे। इसे हमें पूरा गोल्डन ब्राउन कलर नहीं करना है, हल्का सा इसका कलर गोल्डन ब्राउन कलर का करना है। इस तरह से हम सूजी को अच्छे से मिलाएंगे, अच्छे से भूनेंगे, ताकि सूजी अच्छे से भूनी जाए। इस सूजी के लड्डू को बनाकर आप 10-15 दिन तक स्टोर कर रख कर खा सकते हैं और जब खाने का मन होगा तब इसे खाएंगे। और ये किसी भी त्यौहार के समय बना सकते हैं, क्योंकि ये खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है। यदि त्यौहार नहीं है, फेस्टिवल नहीं है, जब हमें मीठा खाने का मन होगा तब भी हम बना सकते हैं, क्योंकि इसे बनाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है और इसे बनाने के लिए हमें ज़्यादा सामग्री की दरकार भी नहीं पड़ती है। इस तरह से अच्छे से मिल गया है। अब हमने इस पर छोटी इलायची भी पीसी हुई डाली है। छोटी इलायची हमेशा ताज़ी पीसी हुई डालना चाहिए, क्योंकि इससे इसकी खुशबू बहुत सुंदर आती है। पीसी हुई छोटी इलायची यदि हम रख कर डालेंगे तो उसकी इतनी सुंदर खुशबू नहीं होती है। अब हमने इस पर थोड़ा सा मिल्क मेड और दूध डाल दिया है और इसे डालकर अच्छे से मिलाएंगे, ताकि ये सूजी के साथ अच्छे से मिल जाए और चारों तरफ से मिल जाए, कहीं पर सूजी सूखी ना रह जाए। और चारों तरफ से इसे मिला लेंगे अच्छे से। हमने अब गैस को बंद कर दिया है और इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। ये अच्छे से मिल गया है। अब हम फिर गैस को चालू कर लेंगे एकदम स्लो फ्लेम में और अच्छे से मिलाएंगे। यदि हम गैस को चालू रखते तो एक ही बार सूख जाता और उसकी गुठली बन जाती, इसलिए गैस को बंद कर कर हमने अच्छे से मिला लिया है और अच्छे से उसे हिला भी लिया है, ताकि अच्छे से चारों तरफ से वो मिल जाए। थोड़ा दूध हमने और भी डाल दिया था और इसे भी डालकर हम अच्छे से मिला लेंगे। इस तरह से ये सूजी अच्छे से भुनी गई है, पक गई है। गैस को बंद कर देंगे और इसे हम इस गमले पर डाल देंगे, जिस पर हमने काजू, किशमिश, बादाम डालकर रखे थे, यानी पिस्ता भी डालकर रखे थे। अब इस पर चीनी हम डाल देंगे और चीनी डालकर अच्छे से मिलाएंगे और चीनी इसी समय गर्म सूजी के साथ पिघल जाएगी और हमें लड्डू बनाने में आसानी होगा। इस तरह से अच्छे से सूजी के साथ चीनी भी मिल गई है, अच्छे से ये पिघल भी गई है। सूजी के साथ चीनी थोड़ी पिघल गई है और अच्छे से ये सेट भी हो गई है। अब हम थोड़ा सा एक लड्डू बनाकर देखेंगे कि अच्छे से लड्डू बन रहा है क्या नहीं। लड्डू थोड़ा नहीं ठीक से बन रहा है, क्योंकि सूजी हमें खुली खुली लग रही है। इसमें
हमने थोड़ा दूध डाल दिया है और दूध डालकर हम मिला लेंगे। चाहे हम घी भी डाल सकते हैं, लेकिन दूध डालने से अच्छे से लड्डू बन जाते हैं और लड्डू खुलते भी नहीं हैं। और घी डालने से घी बहुत डालना पड़ता है, इसलिए हमने इस पर दूध डाला है। और दूध डालने से भी अच्छे से लड्डू बन जाते हैं, अच्छे से इसका जोड़ बन जाता है। ये देखिए, ये अच्छे से अब लड्डू बन जा रहे हैं, इसका जोड़ अच्छे से हो गया है। हम एक बनाकर दिखाते हैं। अब इस पर हम किशमिश डाल देंगे और किशमिश डालकर अच्छे से मिला लेंगे, ताकि किशमिश भी सूजी के साथ अच्छे से मिल जाए। अच्छे से मिल गया है, अच्छा सा सूजी का कलर भी हो गया है। अब हमने हाथों में तेल लगा लिया है, एक एक कर लड्डू बनाएंगे। लड्डू के साइज हम छोटे बड़े अपने स्वाद के अनुसार कर सकते हैं। ये देखिए कितने सुंदर से आसानी से लड्डू बन जा रहे हैं। यदि हम घी डालते तब भी सूजी थोड़ी खुली खुली लगती है और घी काफ़ी पड़ता है, इसलिए हमने दूध डाल दिया है। दूध डालने से भी बहुत सुंदर से सूजी के लड्डू बन जाते हैं। इस तरह से सारे लड्डू को हम मीडियम साइज में बना लेंगे। यदि सूजी हाथों में ज़्यादा लग गई है तो हाथों को झाड़ लेंगे, फिर हाथ धो लेंगे और हाथों में तेल लगा लेंगे। हमने सारे लड्डू बना लिए हैं और इसके ऊपर अब हम किशमिश रख देंगे, ताकि ये देखने में खूबसूरत लगे। इस तरह से हमारे स्वादिष्ट दानेदार सूजी के लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। आपको यदि ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि मेरी सारी नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। धन्यवाद।